कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप दो तरह की रीजन देखते होंगे, जिसके अंदर में परपेंडिकुलर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक समांतर पर रेखा पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई लाइन समांतर होगा तो क्या अप्रोच होगा हमारा, और परपेंडिकुलर होगा तो क्या अप्रोच होगा, उसी को इस क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। तो उस रेखा का समीकरण जो है वो ज्ञात करना है, जो रेखा 4x + 9y और 43 के रूप में दी गई है और समांतर बिंदु जो है वो 5, 2 से होकर गुजरती है। तो इसका पूरा डिटेल भी देखना है और शॉर्ट में भी देखना है कि कैसे अगर एग्जामिनेशन में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो कैसे लगाना है। तो जैसे देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे कि जैसे एक रेखा यहाँ पे हम बना दिए, ये x एक्सिस हो गया हमारा और ये एक y एक्सिस हो गया। ये x एक्सिस कहते हैं और इसको हम कहते हैं y एक्सिस के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जब देख रहे होंगे यहाँ पे कि हम कोई भी लाइन का इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक निकालते थे, तो अगर हम इस एंगल को कितना मान लें, थीटा मान लें, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, तो आप देखेंगे कि इससे पैरेलल अगर कोई भी लाइन यहाँ से गुजरेगी तो वो भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा। और इस लाइन से अगर कहीं पर भी ये एंगल आपको इसके पैरेलल में बनाया जाएगा तो वो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आपका थीटा ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि हर एंगल का अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप तो बहुत आसानी से है। जब कोई क्वेश्चन में इक्वेशन देके स्लोप पूछा जाता है तो वो तो इजी वे में हम निकाल लेते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया गया, आप समझेंगे इस बात को कि ax + by + c = 0 होता है, तो इस स्थिति में अगर आपको स्लोप यानी कि m को क्या बोलेंगे हम लोग, स्लोप यानी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो स्लोप अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं -a/, कितना निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि अगर हमको किसी भी लाइन का, ये लाइन का इक्वेशन था जनरल लाइन का, और जनरल लाइन के इक्वेशन में अगर स्लोप निकाला जाता है तो स्लोप आता है -a/, में b आ जाता है। एकदम सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। जब इस तरह की बात है और इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालना है तो ये कहना चाहते हैं हम कि अगर इस लाइन का जो स्लोप है अगर a/b है तो इसके पैरेलल भी किसी लाइन का स्लोप अगर आप निकालेंगे तो वो भी कितना बैठेगा, a/b ही बैठेगा, उससे कुछ ज़्यादा इधर उधर जाएगा नहीं। तो हम सबसे पहले कि अगर इक्वेशन लाइन दिया हुआ है, एक इक्वेशन देता था और एक पॉइंट देता है, तो पीछे वाले क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस वाले पॉइंट के अंदर में कि सबसे पहले आपको स्लोप निकाल लेना है। स्लोप निकालने के लिए आपके पास समीकरण है क्या है, 4x + 9y + 43 = 0 है। तो उसके समांतर है तो मतलब कि वही स्लोप रहा होगा जो उस लाइन का होगा, जो उसके अगले लाइन का होगा, सेम टू सेम होगा। तो अगर हम यहाँ से m निकालेंगे तो -a/b ही निकलेगा और -a/b जो होगा वो माइनस कितने के बराबर होगा, 4/9 के बराबर होगा। तो ये आपका बन गया क्या, स्लोप बन चुका है। अब स्लोप देकर के एक पॉइंट भी दे दिया गया है, तो स्लोप और अगर एक पॉइंट दे दिया जाए तो हम इक्वेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि रेखा का समीकरण। तो रेखा का अगर आप समीकरण की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। वो फॉर्मूला होता है y - कितना, y1 m × कितना, x - x1, यही फॉर्मूला होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम भरते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक बिंदु हमारे पास है और एक स्लोप पता ही चल गया है, तो हम लाइन के इक्वेशन पर हम भर सकते हैं उसको और ये इक्वेशन हम पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, y - y1 = m × बनेगा x - कितना, x1 बन जाएगा। और y का मान कितना है आप ये देख लीजिए, y1 का मान कितना दिया हुआ है, तो y1 का मान है -2 है और m का मान कितना है ये बताएंगे आप। m का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं अभी निकाले हैं, 4 कितना है, 9 है। और x1 - x - x1 की बात कर लें तो x जो है वो -5 है, तो इसके साथ माइनस में लग के आएगा तो -+5 में कन्वर्टेड हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। इस तरह का पूरा मामला है। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो कैलकुलेशन आप ऐसे कर लीजिए कि इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका, सीधे देखते हैं 9y और -18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -4x और -20 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए लाएंगे तो इधर में ये पॉजिटिव हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा +9y हो जाएगा यहाँ से।
और जब हम इधर की ओर इसको शिफ्ट करके लाएंगे तो ये आपको जो दिखेगा मामला वो दिखेगा कितने पे, +2 = 0 पे। तो ऐसा कहीं समीकरण बन रहा है 4x + 9y + 2, तो ये बन रहा है शायद डी के अंदर ये बन रहा है और डी इसका आंसर है। तो इसको बनाने के लिए एक और तरीका होता है, उसको समझेंगे थोड़ा फास्ट तरीके से, उस बात को समझेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था हमारा। अब जैसे एक बात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना होगा, ठीक है, एक बात याद ये रखना होगा इस वाले सेक्शन में कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन आपको दिख रहा है तो उसका भी जो स्लोप होगा वो सेम होगा, सेम। तो इस बात को लिख लीजिए, लाइन यदि पैरेलल होता है, इसको नोट बना के लिख लीजिए, लाइन यदि पैरेलल होता है, लाइन यदि पैरेलल होता है तो स्लोप हमेशा बराबर होगा। तो प्रत्येक लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होगा, स्लोप हमेशा बराबर होगा, ठीक है। प्रत्येक पैरेलल बोलेगा, टेंशन फ्री हो जाना है, प्रत्येक लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल में जाएगा, ये कहना चाहता है। तो फिर से वापस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि उस रेखा का समीकरण जो है वो ज्ञात करना है, जो रेखा 4x + 9y 43 के समांतर है। तो कोई रेखा जो है वो इसके समांतर में है, तो जो इसका स्लोप होगा वो उस रेखा का भी स्लोप होगा। आ गया समझ में, ठीक है। और ये बिंदु इससे होकर गुजरती है। अगर इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे, इतना लंबा तो बनाएंगे नहीं, तो कुछ सोचना पड़ता है इसके लिए और कुछ बात को फिक्स करके याद करना पड़ता है। तो इसमें दो तरह के पैटर्न बनते हैं। जो पहला पैटर्न हमारा है वो किसका है, समांतर का है, और दूसरा पैटर्न जो है हमारा वो कैसा है, तो वो है आपका डायरेक्ट ट्रिक का, ठीक है।